Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस. ओके, वो सीरीज आई होप आप सबने कर लिया होगा सॉल्व और अब बारी आ गई है उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानने की, ताकि पता तो चले कि आपने सही किया था कि गलत किया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर टेस्ट पेपर 3 सॉल्यूशंस. एंड वन मोर थिंग, टेस्ट पेपर 3 सॉल्यूशंस जो थे उसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड थे? चैप्टर्स कवर्ड थे फ्रॉम 13 टू 18th. ओके, सो जितने भी आपके 13, 14, 15, 16, 17, 18 चैप्टर्स हैं वो सब कवर थे और जो क्वेश्चंस आपको मिले थे वो इन्हीं चैप्टर्स में से मिले थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन एंड डिस्कस द answers of the questions. Okay, so the first is very short answer type questions. Okay, so as I already told you, very short मतलब बिल्कुल short सा answer होना चाहिए. So who founded Braille script? Okay, we learned in the chapter about Braille script. हमने जाना था एक thick paper में pointed से क्या निकल जाते हैं, उसमें नुकीली चीजें निकलते हैं जिसको जो blind people होते हैं वो touch करके ये पहचानते हैं कि what is written in the book, and that script is known as ब्रेल स्क्रिप्ट. बट ये स्क्रिप्ट आखिर बनाई किसने थी? सो चिल्ड्रन, किसने बनाई थी? लुइस ब्रेल ने बनाई थी. ओके, क्योंकि वो खुद क्या थे? वो खुद ब्लाइंड थे और जब उनको खुद को लगा कि कुछ ऐसी चीज डिस्कवर करनी चाहिए जिससे ब्लाइंड लोग आराम से पढ़ सके, सो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया ब्रेल स्क्रिप्ट. और इसलिए आप देख सकते हो कि उनके नाम के पीछे भी क्या लगा हुआ है? ब्रेल लगा हुआ है. एंड दैट इज व्हाई द ब्रेल स्क्रिप्ट वाज फॉर्म्ड. ओके, इट वाज फॉर्म्ड बाय लुइस ब्रेल. ओके, next question, what do blind people carry when they walk? blind people जब walk करते हैं तो what do they carry? Okay, they carry a white stick. white stick carry करते हैं वो, ताकि वो ये पता कर सके कि उनके आगे पीछे कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जिससे वो गिर जाए. ओके, तो वो ये चीज को फील करने के लिए, गेस करने के लिए what do they carry? they carry white stick also to make others understand कि they are blind. okay, ताकि समझ जाए लोग सामने वाले कि वो जो आ रहे हैं जिन्होंने white stick कैरी की है वो क्या है? ब्लाइंड है. ओके, सो दैट इज व्हाई दे कैरी अ व्हाइट स्टिक. तो आंसर इज व्हाइट स्टिक हियर. नेक्स्ट, What type of food we should eat? हमको कैसे खाना खाना चाहिए? जंक फूड खाना चाहिए क्या? No, we should eat healthy food. Okay, हमें कैसा खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हम रहे तंदुरुस्त, हमारी इम्यूनिटी रहे स्ट्रॉन्ग और हम जल्दी बीमार ना पड़े. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी शुड ईट हेल्दी फूड. ओके, नेक्स्ट, who was more clever, the crow or the sparrow? Remember the story, it was a very interesting story. sequence पे sequence वाली story थी ये, और कौन सी थी? पॉट वाली थी कहानी ये, है ना. चैप्टर क्या था आपका? पॉट था. और उसमें कौन था? एक क्रो था. ओके, भनाते. और एक स्पैरो थी, फड़गुड़ी. ओके, और इन दोनों में से क्वेश्चन ये है कि क्लेवर कौन था, है ना. तो आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो चिल्ड्रन आपको तो पता ही होगा कि कौन क्लेवर था. क्लेवर कौन था? द स्पैरो वॉज मोर क्लेवर देन द क्रो. ओके, उसने कैसे अपने अंडे बचा लिए थे क्रो से, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? द स्पैरो चिल्ड्रन. ओके, What do you call games which are played inside? ऐसे गेम्स जो कि अंदर खेले जाते हैं आप उनको क्या बुलाते हो? You call indoor games like badminton, table tennis, chess, carom, ludo. These all are indoor games because they play inside, and those games which are played outside are called outdoor games like kabaddi, खो खो. राइट, ये सब क्या है? आपके आउटडोर गेम्स है. इसके लिए चाहिए खूब बड़ा सा मैदान, है ना. तो जो गेम्स अंदर खेले जाते हैं उनको आप क्या कहते हो? इंडोर गेम्स कहते हो. ओके, व्हाट डज अ पॉटर नीड टू मेक अ पॉट? ओके, पॉटर को पॉट बनाने के लिए क्या चाहिए था? क्रो जाता है पॉटर के पास में और कहता है कि मुझे पॉट दे दो, बट पॉटर क्या कहता है कि यू फर्स्ट गो एंड गेट मी दैट थिंग सो दैट आई कैन मेक अ पॉट. तो क्या मांगता है? सो द पॉटर नीड्स क्ले टू मेक अ पॉट. क्या चाहिए रहता है उसको? क्ले चाहिए रहता है, बिकॉज बिना क्ले के कैन यू मेक अ पॉट? नो. सो द पॉटर नीड्स क्ले टू मेक अ पॉट. ओके, चेक कर लो whether you have written the right answer or not.
विथ होम डू यू शेयर योर फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करते हैं चिल्ड्रन? सो वी शुड शेयर आवर फीलिंग्स विद आवर फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा। हमें अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करनी चाहिए? अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, वही तो हमारी फीलिंग्स समझेंगे, राइट? सो वी शुड शेयर आवर फीलिंग्स विद आवर फ्रेंड्स, families etc. Okay, now why are igloos dome shaped? हमने पढ़ा था ना इग्लू के बारे में, हाउस बोट्स के बारे में, टेंट के बारे में, बट यहाँ क्वेश्चन है कि इग्लू डोम शेप का क्यों होता है, मतलब ऐसे शेप का क्यों होता है? Why are igloos dome shaped? So इग्लूज आर मेड इन स्नोफॉल एरिया। सबसे पहले क्या बताना है आपको कि इग्लू कौन से एरिया में बनते हैं? कौन से एरिया में बनते हैं? स्नोफॉल वाले। इग्लूज हेल्प्स द स्नो टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रूफ्स, ओके। और इग्लू के जो ये रूफ होता है विच इज डोम शेप्ड, वो क्या हेल्प करता है? वहां पे स्नो गिर रही होती है, ओके, तो वो स्नो को क्या करता है? जल्दी से स्लाइड डाउन कर देता है, जल्दी से गिरा देता है, ठहरने नहीं देता है, और इसलिए इग्लूज हेल्प्स द स्नो टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रूफ्स एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू What is a letter? Okay, लेटर क्या होता है? ये चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें क्या थे? लेटर्स के बारे में बताना था हमें, है ना? सो लेटर्स क्या होते हैं? सो लेटर इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन। हाउ डू यू राइट अ लेटर? यू राइट अ लेटर, राइट? फिर आप उसको क्या करते हो? उस पर स्टैंप लगाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो, वहां पे पोस्ट कर देते हो। तो लेटर को क्या करते हो आप? पहले उसमें लिखते हो ना अपनी बातें। सो लेटर इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कैसे? आपसे दूसरे तक के जाने के लिए आप क्या करते हो? आप उसमें लिखते हो इंफॉर्मेशन, मैसेज लिखते हो। सो लेटर इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर हाउसेज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स? हमने पढ़ा था, है ना, अ हाउस लाइक दिस, और हमने ये भी जाना था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, बट हाउसेज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के? किसी जगह पे हमने जाना था कि वो क्या होते हैं? हाउस बोट्स होते हैं, कहीं टेंट्स आर देयर, कहीं कैरावैन इज देयर, ओके, कहीं इग्लू होते हैं, कहीं आपके क्या होते हैं? वुडन वाले हाउसेज होते हैं। व्हाई आर हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स? सो houses are made of different types because they are built according to climate of the place, okay, क्योंकि वो बनते हैं क्यों? उस जगह के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना? जैसे असम में कैसा वाला घर था? वहां पे वुडन फ्लोर, वुडन रूफ का घर था, स्लोपिंग वाला। व्हाई? बिकॉज ताकि वहां पे पानी क्या हो? जल्दी से बह जाए, अदरवाइज क्या होगा? वो लीक होने लगेगा, है ना? देन हमने पढ़ा था क्या कि हाउस बोट्स होते हैं। हाउस बोट्स मतलब क्या? जो रिवर्स में रहते हैं, घर बने होते हैं, उनको हाउस बोट्स कहते हैं हम। देन वी ऑल्सो लर्न about a tent, we learnt about a hut, right? And then we also learnt about a multi-storied building, right? So ये क्यों है? ये इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग घर क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। So houses are made of different types because they are built according to climate of the place. Okay, next. What kind of problems do senior citizens have? जो बूढ़े लोग होते हैं, old people होते हैं, उनको क्या क्या problems होती हैं? ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ये है they have issues in hearing, उनको सुनने में क्या होते हैं? प्रॉब्लम होती है, right? Their eyesights become weak, उनको देखने में भी बहुत दिक्कत होती है, उनकी eyesights क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती है। They face pains in their bones, है ना? उनके bones में क्या होता है? पेन्स होता है, and that is why they are not able to walk properly and freely. तो ये problems कौन face करता है children? Senior citizens. Just check whether you have written it rightly or not. अगर आपने कोई और points भी लिखा है तो आप check कर लो कि क्या वो points valid हैं कि नहीं है, okay? So ये है इसका आंसर। senior citizens को ये सब problem का सामना करना पड़ता है, okay? Why did the crow need to dig the clay? Okay, crow को clay dig करने की क्यों जरूरत हो गई थी, है ना? So crow needed clay to make a pot, क्योंकि उसको clay चाहिए था क्या के लिए? पॉट बनाने के लिए। देन सो दैट ही कैन फिल इट विथ वाटर, ताकि वो क्या कर सके? पॉट में
पानी भर सके, एंड देन यूज दैट वाटर टू वॉश हिज बीक, और फिर वो उस पानी से क्या करेगा, अपनी बीक को वॉश करेगा, क्योंकि फुडगुडी ने क्या कहा था, गो एंड वॉश योर बीक फर्स्ट एंड देन कम एंड ईट एग, राइट। तो वो क्या करता है, वो जाता है पहले पॉटर के पास में, पॉट मांगता है, पॉटर क्या बोलता है, तुम जाके पहले क्ले लेके आओ, फिर वो क्ले लेने जाता है, फिर क्ले लेने के बाद वो कहाँ जाता है, ट्रॉवल लेने जाता है ब्लैक स्मिथ के पास में। तो ये सब हो रहा होता है, राइट, बट बेसिकली क्या करने के लिए, टू वॉश his beak. So crow needed clay to make a pot so that he can fill it with water and then use that water to wash his beak. Okay, so this is the answer of this question. Just see whether you have written it correctly or not. Now, why do we write pin code after the address? हम address के बाद पिन कोड क्यों लिखते हैं? पिन कोड क्या होते हैं? 6 डिजिट्स के होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। पिन कोड डाला जाता है पोस्ट करने से पहले, जो कि होते हैं 6 डिजिट्स के। बट क्यों डालते हैं? सो पिन कोड मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर। पहले तो ध्यान रखो, पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। We should write pin code after the address because it helps in reaching the letter faster. क्योंकि पिन डाल देने से लेटर क्या हो जाता है? फास्ट पहुंचता है, फास्टर पहुंचता है। ओके, सो पोस्टल इंडेक्स नंबर, we should write pin code after the address because it helps in reaching the letter faster. Okay, then we see multi-storied buildings in cities, not in villages. Why? अब क्वेश्चन है कि हम लोग सिटीज में देखते हैं ऊंची ऊंची इमारतें, विलेजेस में नहीं देखते हैं। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब ऊंची ऊंची इमारतें वाले घर, लेकिन हमें विलेजेस में नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि बिग सिटीज हैव लार्जर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे बहुत लोग रह रहे होते हैं। बिग सिटीज में क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, बट लेस एरिया। बट वहाँ पे जगह क्या हो जाती है? इतने लोग रहते हैं, इतनों के घर होते हैं कि एरिया क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है। So multi-storied buildings are built so that more and more people can live in less area. तो क्या बनाए जाते हैं? Multi-storied building, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कम एरिया में रह सके। Okay, so big cities have larger population but less area. So multi-storied buildings are built so that more and more people can live in that area. Just check whether you have written it correctly or not. Okay. What is your favorite hobby? Write 5 sentences on your favorite hobby. Okay. अब आप सबको क्या अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। आंसर मैं अब लिखूंगी और आप देखना कि आपने कैसे लिखे हैं सेंटेंसेस। ओके, सो माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ओके, रीडिंग बुक्स इज माय फेवरेट हॉबी। ओके, आपके क्या हो सकता है? बहुतों के म्यूजिक सुनना पसंद होता है, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद होता है। ओके, तो इस तरह से आप अपने अपने हॉबीज के बारे में लिखोगे। देन everyone मतलब सब लोग, everyone has different hobbies, है ना? जैसे मेरी ये है, आपकी अलग होगी, right? So everyone has different hobbies. Okay. Then hobbies का मतलब क्या होता है? हॉबी का मतलब क्या होता है? हॉबीज का मतलब होता है जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं। ओके, सो हॉबी इज डन बाय द पीपल इन हिज और हर फ्री टाइम। कब किया जाता है हॉबी? इन हिज और हर फ्री टाइम, है कि नहीं? आप अपना स्कूल छोड़ के तो काम करते नहीं होगे अपनी हॉबी का। सो हॉबी इज डन इन देयर फ्री टाइम। हम तभी करते हैं अपनी हॉबीज जब हमारे पास क्या होते हैं? फ्री टाइम होता है। जब हम खाली बैठे रहते हैं तब हम अपनी हॉबीज करते हैं। ओके, आई हैव सेवरल बुक्स। Okay, I have several books because my hobby is to read books and that is why
आई हैव सेवरल बुक्स, जिसकी जैसी हॉबीज होती है उसको वैसी चीजें करने में मजा आता है, राइट? अगर म्यूजिक सुनना है तो उसके पास बहुत सारा म्यूजिक का कलेक्शन होगा, डांस करना है तो उसके पास बहुत सारे डांस के वीडियोस होंगे, राइट? तो सिमिलरली यू हैव टू राइट अबाउट योर हॉबीज, ओके? सो रीडिंग बुक्स, एवरीवन हैज डिफरेंट हॉबीज. हॉबी इज डन बाय द पीपल इन देयर फ्री टाइम, ओके? आई हैव फॉरगॉटन टू रिटन free time. And I have several books, okay? I like to read all types of books, okay? I like to read all types of books. मुझे बुक्स हर प्रकार की पढ़ना पसंद है. तो आप भी चिल्ड्रन अपनी अपनी हॉबीज के बारे में 5 सेंटेंसेस ऐसे ही बनाना. सो दिस इज व्हाट 5 sentences about your hobby, okay? So reading books is my favorite hobby. Everyone has different hobbies. Hobby is done by the people in their free time. I have several books, okay? I like to read all types of books, okay? I like to read all types of books. So this is how you will write the 5 sentences on topic favorite hobby, okay? Okay, moving to next. Okay, fill in the blanks. Fill in the blanks में क्या है? The Braille script is used by blind people to dash and dash. क्या करने के लिए यूज करते हैं Braille script? बताओ. Read and write, okay? Braille script is used by blind people to read and write. Check करो whether you have written it correctly or not. Then in hilly areas, houses are made of dash roofs. कैसे बनते हैं roofs? Yes, ये तो हमने 50 बार लर्न कर लिया था कि वहां के रूफ्स बनते हैं स्लोपिंग, ताकि कुछ भी उसमें ठहरे नहीं. इट शुड स्लाइड डाउन, द स्नो शुड स्लाइड डाउन. देन A house in the lake is dash. लेक में अगर कोई घर बना होता है तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं बोट हाउस. आप उसको क्या कहते हैं? बोट हाउस या हाउस बोट. ओके. डैश गोज फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स. फ्लावर के बाद क्या बनता है? फ्रूट्स. ओके, क्या बनता है? फ्रूट्स. फ्रूट्स ग्रोज फ्रॉम द फ्लावर ऑफ प्लांट्स. पहले फूल निकलता है और उसके बाद क्या बनता है? फल निकलता है. ओके, नाउ चेस इज डैश गेम. कौन सा गेम है चेस? राइट चिल्ड्रन, चेस तो अंदर खेलते हैं और दैट इज व्हाई चेस इज एन इंडोर गेम. ओके, रेसलिंग. रेसलिंग इज डन इन, कहाँ की जाती है रेसलिंग? राइट चिल्ड्रन, द रेसलिंग इज डन इन द कोर्ट. ओके, कोर्ट के अंदर. देखा है ना, चारों तरफ से यहाँ पे पूरा कवर्ड रहता है और 2 पहलवान लड़ते हैं, रेसलिंग करते हैं. सो रेसलिंग इज डन इन द कोर्ट. ओके, मैच कर लो आंसर्स और देखो आपने सही लिखा था कि नहीं. नाउ ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में क्या करना है? वी हैव 4 सेंस ऑर्गन्स. ये सही है कि गलत? हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज फॉल्स. देन ब्लाइंड पीपल हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेलिंग. जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है हियरिंग और स्मेलिंग की. तो येस, इफ दे आर ब्लाइंड तो उनको दूसरे सेंसेस उनके क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. और इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू. Then Braille script is used by deaf people. Braille script क्या deaf लोग use करते हैं? नहीं ना, it is used by the blind people and that is why the answer is false. Then we should not make fun of physically challenged people. जो लोग physically challenged होते हैं, handicap होते हैं, क्या उनके ऊपर मजाक बनाना चाहिए? क्या उनका हंसना चाहिए उनके ऊपर? नहीं ना. So इसका आंसर क्या होगा? True होगा कि false? So the answer is true. हमको फिजिकली चैलेंज लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए? उनके साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए. We should love them. We should take care of them. Okay? So the answer is true. We should not make fun of physically challenged people. Okay. Then there are 12 players in Kabaddi. Have you heard about the game Kabaddi? Have you ever played, children? तो yes, इसका आंसर क्या होगा? True होगा, because in Kabaddi there are
12 players. Okay, in each team how many players are there? 12 players are there, and that is why the answer is true. Okay. Now MCQ, the edible roots of the plants are, जिस plants के हम roots को खा सकते हैं वो कौन से हैं? Parrot, potato या mango? So the answer is children carrot. Okay, carrot के हम क्या करते हैं? उनके जो roots होते हैं उसी से तो carrot आता है, and that we eat. Okay, so the answer is your carrot. Okay, just see whether you have written it correctly or not. Now to next question. Where do we entertain our guest? हम अपने गेस्ट को कहाँ एंटरटेन करते हैं, कहाँ बैठाते हैं, कहाँ बतियाते हैं और कहाँ उनके साथ में दुनिया भर की हम गपशप करते हैं, राइट? क्या हम बेडरूम में बैठाते हैं, लिविंग रूम में बैठाते हैं या किचन में बैठाते हैं? सो द आंसर इज लिविंग रूम. हम उन्हें लिविंग रूम में बैठाते हैं. ओके, ऑल द गेस्ट हु कम टू योर प्लेस दे सिट इन द लिविंग रूम, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज लिविंग रूम. Okay, now next. फड़गुड़ी has to give dash to बनाते. फड़गुड़ी को बनाते को क्या देना था? रोटी देना था, वाटर देना था, एग देना था कि नथिंग? सो रिमेंबर द स्टोरी. फुड़गुड़ी को क्या देना था बनाते को? अपना अंडा देना था. Whoever lays the egg first will give the person that egg, right? तो यहाँ पे किसने ले किया था egg first? स्पैरो ने, फुड़गुड़ी ने. तो फुड़गुड़ी को किसको देना था? बनाते को, the crow को. And that is why the right answer is here egg. Okay. फुड़गुड़ी wants भनाटे to wash his. फुड़गुड़ी भनाटे की क्या धुलवाना चाहती थी? What does she say to बनाटे that you go and wash it? What? Claws, wings, head या beak? Yes children, यही तो पूरी स्टोरी थी हमारी कि फुड़गुड़ी कहती है go and wash your beak first and then come and eat my egg. Okay, so the right answer is beak children. Okay. Then family should work dash. Family को कैसे काम करना चाहिए? अकेले अकेले कोई काम ही नहीं करना चाहिए, या मिलके काम करना चाहिए, या सेपरेटली सब एक दूसरे से अलग हो जाओ और सब लोग अपना अपना काम करो? कैसे करना चाहिए? राइट, सबको मिलके काम करना चाहिए, और दैट इज व्हाई द ऑप्शन इज सी, दैट इज टुगेदर. ओके, द राइट आंसर इज योर टुगेदर. सब लोग देख लो कि आप लोगों ने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं, और तब तो अंदाजा लगेगा कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ भी रहे थे कि नहीं आ रहे थे. ओके, तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस टेस्ट पेपर 3 का. मिलेंगे अपने टेस्ट पेपर 4 सॉल्यूशंस के साथ में. बट उससे पहले चिल्ड्रन, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस में देखने में कोई दिक्कत आती है, बहुत सारे वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर टीचर का वीडियो नहीं मिलता, तो क्या करना है? आपको गूगल क्रोम में लिखना है www.magnetbrains.com. ओके, उसके बाद आपके पास ये साइट खुल जाएगी. उसमें जाना है आपको क्लास 3. क्लास 3 में आपके सारे टीचर्स होंगे आपके सामने. जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसका बटन दबाना है वॉच नाउ बटन. जैसे ईवीएस का आपने वॉच नाउ बटन दबाया, आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे. आप कोई भी चैप्टर का जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो क्लिक करो, आपका वीडियो विल स्टार्ट. ओके, तो ये है सोल्यूशन. Also, if you have some friends, relatives या छोटे भाई बहन जिनको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में पढ़ना है, ओके, सारे चैप्टर्स पढ़ना है हिंदी में, बिकॉज हिंदी में वो होते हैं कंफर्टेबल, तो मैग्नेट ब्रेन्स का एक न्यू चैनल है विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी. जाना है वहाँ पे, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है. ओके, तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स के सारे टॉपिक्स जो भी रिलीज होते हैं वो आपको पहले दिखने लग जाएंगे. ओके, सो ये है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे आंसर्स डिस्कस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.